Hello children. Children, in my previous video I told you about a farmer whose name is Velu. Now Velu was very sad because he had a small piece of land in which he worked very hard, but this year he could not grow his crops because there was no rain. After the scorching heat of the sun, he was waiting eagerly for the rain, but there was no sign of rain, and he was very sad and he did not know how he would feed his family if it would not rain. Okay, so we'll continue with the chapter. Perhaps you have worked too hard, she said. Velu was very sad and he sat down under the shade of the tree. Under that tree, an old woman was sitting, and Velu was talking to himself about the rains. So she spoke. Perhaps you have worked too hard. I think you have worked very hard, she said to Velu. What do you mean? I have only done what any hardworking farmer would do. I shall work and never rest until I am too old. He said to the old woman. Velu said to the old woman, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैंने वही किया जो कोई भी हार्ड वर्किंग फार्मर करता. मैं वर्क करता रहूँगा and I will never take rest until I am very old. This is the first season in 6 years that I have not sown nor plowed. ये पहला सीज़न है 6 ईयर्स के बीच में जब मैंने ना ही सो किया है और ना ही कुछ प्लो किया है. Oh, it's hard not to be able to work. I'm not able to work. Why was he not able to work? Because it was not raining this year, said Velu a little angrily. But my son, that is what I'm talking about. You have strength now. You can work without a break. She said, वही तो मैं बात कर रही हूँ. अभी आप यंग हो और आप वर्क कर सकते हो जितना चाहो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. बट हैव यू एवर थॉट अबाउट द लैंड? क्या तुमने कभी सोचा है इस लैंड के बारे में जिसके ऊपर तुम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हो? द अर्थ वर्क्स टू व्हेन यू प्लो एंड सो एंड प्लांट. जो अर्थ है, जितना तुम काम करते हो उतना अर्थ को भी काम करना पड़ता है. जब तुम उसे प्लो करते हो, जब तुम सो करते हो, जब तुम प्लांट करते हो, अर्थ इज़ ऑल्सो गेटिंग टायर्ड. इट इज़ ऑल्सो वर्किंग विद यू. द अर्थ हैज़ वर्क फॉर ईयर्स, इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अभी काम नहीं कर रही है अर्थ. तुम्हारे से पहले किसी और ने काम किया होगा, उससे पहले किसी और ने काम किया होगा. तो द अर्थ हैज़ बीन वर्किंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. द सॉइल, द लैंड, द अर्थ. Shouldn't someone let the land rest a bit? तुमको नहीं लगता कि हमें लैंड को भी कभी रेस्ट देना चाहिए? लैंड को तो कभी रेस्ट ही नहीं मिला. The old woman said softly, smiling. Rest? Let the land rest? I don't understand. Velu looked at her a little puzzled. Now Velu could not understand. उसको समझ नहीं आया. उसने कंफ्यूज होकर ओल्ड वुमन को देखा और बोला, लैंड को रेस्ट करने दे? What does that mean? Yes, my son, that is the problem. You don't realize that the earth is old. तुम नहीं समझ रहे हो कि अर्थ भी ओल्ड हो चुकी है. बट नेचर इज़ अ मदर टू ऑल ऑफ अस. ये जो नेचर है, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, ये हम सबकी मदर हैं. हम सबको सर्वाइवर, हम सबको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. नेचर इज़ आवर मदर टू यू एंड टू मी and to the trees, the water and the soil. She takes care to give her children the rest they need. नेचर से मिलता है ना बेटा हमें सब कुछ, तो नेचर अपने बच्चों को सभी कुछ देती है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. द ओल्ड लेडी सेड. वेलू began to understand. अब वेलू को कुछ कुछ समझ में आ रहा था ओल्ड लेडी उसे क्या बोलना चाह रही है. When the rains don't come, you are unhappy. But that's why that way the land is left alone. The land lies resting, staring at the sky. जब रेन नहीं आती तो तुम तो अनहैप्पी होते हो, पर लैंड भी अलोन हो जाती है. लैंड वहाँ पर रेस्ट करती है. क्या करती है? स्काई की तरफ स्टेयर करती रहती है कि कब रेन आएगी. एंड व्हेन द रेन्स कम इट विल बी फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप. और जब रेन आती है तो दोबारा से फ्रेश हो जाती है लैंड, दोबारा से यंग हो जाती है और रेडी हो जाती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू. गो होम, शी सेड एंड गॉट अप.
She walked away. After a while, Velu too got up and walked home. अब वेलू को कुछ कुछ उसकी बात समझ आ रही थी ना, तो वेलू भी उठा और अपने घर चला गया. He thought about the land. अभी तक तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. अब उसने उस लैंड के बारे में सोचा, मदर अर्थ के बारे में सोचा. His beloved piece of land. If the old woman was right, his land was perhaps resting peacefully. अगर ओल्ड वुमन अपनी जगह राइट थी और वो उसको सही बात बता रही थी, तो लैंड भी रेस्ट कर रही थी पीसफुली. टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन. बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों के सैक्रिफाइसेस के बाद लैंड भी रेस्ट करने रही थी. Perhaps she is right, he thought, as he approached the village. जैसे वो विलेज के पास पास जाता जा रहा है, उसके माइंड में सब चल रहा था जो ओल्ड वुमन ने उसे समझा. And he said, perhaps she is right. It was already evening. The sun was low in the sky. शाम हो गई थी और सूरज ढलने वाला था. And what was that? वेलू felt tiny drops on his shoulder. वेलू को छोटे छोटे रेन की ड्रॉप्स अपनी शोल्डर पे पड़ते हुए फील हुए. He looked up. Yes, the clouds were gathering in the distance. दूर से clouds gather हो रहे थे और पास पास आ रहे थे. It was growing dark. Soon there would be lightning. जल्दी से क्या होगा? बिजली चमकेगी, थंडर होगा, है ना? और स्वीट फ्रेग्रेंट रेन. व्हाट इज़ अ फ्रेग्रेंट रेन? आपको पता है जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है, दैट इज़ वेरी फ्रेग्रेंट. तो सून देयर विल बी लाइटनिंग, थंडर एंड रेन. Velu was very happy. He was waiting eagerly for the rain to come. Velu ran home laughing and happy. Okay, children? So you have to read the story and you have to understand it.